हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यश को खुद को सज़ा देखते देखकर यहाँ पे अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। चुपचाप अपने कमरे में आके बैठ जाती है। तभी अचानक से पीछे आर्य सर आते हैं और आते ही वो अनु को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अनु कहती है कि आर्य सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो आर्य सर कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और क्या तुम्हें अपनी गोद में भी नहीं उठा सकता। यहाँ पे आर्य सर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद वो अनु को नीचे उतारते हैं और फिर उसके साथ डांस करने लगते हैं। यहाँ पे देखेंगे आर्य सर अनु के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सारी प्रॉब्लम भी कुछ पल के लिए भूल जाती है और आर्य सर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देती है, बहुत खुश दिखती है। और दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर देखती है कि यशवर्धन ने बहुत बड़ी हरकत की है सबको दिखाने के लिए। पता नहीं क्या करता है ये आदमी। यहाँ पे फिर से उसे डांट लगती है और फिर वो कहती है कि अब तुम चुपचाप से रहोगे और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहूं तो फिर तुम यशवर्धन भी डर के मारे यहाँ पे चुप हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि अनु यहाँ पे आर्य से दोनों जाते हैं, सो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद जब अनु तैयार होके आती है तो अनु के मन में फिर से वही सारी बातें चलने लगती है। उसे लगता है कि मैं राजनंदिनी को एक बार देख लूँ, लेकिन कैसे देखूं, मेरे पास तो कोई फ़ोटो भी नहीं है। यहाँ पे घर में गायत्री माँ ने भी कहा है कि उसके पास कोई फ़ोटो नहीं है। तो अनु को लगता है कि एक बार आर्य सर से ही पूछ लेती हूँ। फिर वो कमरे में आर्य सर के तैयार होकर बैठे जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो अनु अचानक उनके पास आती है और उनसे कहती है कि राजनंदिनी जी की कोई फ़ोटो तो आपके पास ज़रूर होगी या इस कमरे में होगी, आप एक बार देखिए ना। तो आर्य सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं ये बात सुनते ही और कहती हैं कि तुम कैसे बेकार की ज़िद कर रही हो अनु, तुम कैसी ज़िद मत करो जो मैं पूरी नहीं कर सकता। और आर्य सर अनु को मना कर देते हैं और कि राजनंदिनी की कोई फ़ोटो नहीं ढूंढेगा और ना ही उनके पास कोई फ़ोटो है इस घर में। अनु कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उस कमरे में तो ज़रूर फ़ोटो होगी ना। आर्य सर फिर गुस्से में आ जाते हैं, अनु का हाथ झटक कर उस कमरे से के बाहर चले जाते हैं। अनु बस वहीं पे खड़ी रह जाती है, तो समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, किससे पूछूं राजनंदिनी कैसी दिखती थी। तो यहाँ पे यश तो यहाँ पे ड्राइंग बनाई थी, उससे यहाँ पे वो फेस क्लियर नहीं हो पा रहा है। गायत्री यहाँ पे गायत्री माँ ने भी कहा कि कोई फ़ोटो नहीं है। अनु समझ नहीं पा रही है कि फ़ोटो अगर मैं देखूँगी तो कैसे देखूँ। आर्य सर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वह उसकी फ़ोटो दिखाए, तो वो फिलहाल अनु को राजनंदिनी की फ़ोटो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन राजनंदिनी उसे बार बार अब नज़र आती हुई ज़रूर दिखाई देगी। कभी कभी उसे दिखाई देगी राजनंदिनी और किसी बच्चे के साथ खेल रही होती है। ये बात भी उसे समझ में आ जाती है कि बच्चा कोई और नहीं यशवर्धन भैया ही है जो यशवर्धन के साथ वो खेलती रहती है। अब अनु को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये क्यों दिखाई देती है, ये दिखती क्यों है। सच में ये राजनंदिनी है। अनु बहुत परेशान है। अब यहाँ पे राजनंदिनी अनु को जो राज खुलेगा राजनंदिनी कैसे दिखती है, अब आने वाले टाइम में ज़रूर खुलेगा। खुद राजनंदिनी अपनी फ़ोटो अनु को दिखाएगी कि किस हालत में वो यहाँ पे बताएगी खुद अनु को कि यहाँ पे राजनंदिनी की रिवर्थ हुआ है। ये बात अनु को आने वाले टाइम में खुद पता चलने वाला है। फिलहाल अनु परेशानी में होगी और राजनंदिनी कैसे दिखती है कैसे उसे पता चलेगा, ये पता नहीं चल पाएगा। तब तक ये जो काका है इस घर में रह रहे हैं सालों से, उनसे भी वो पूछेगी राजनंदिनी कैसे दिखती थी, आपको बताइए ना। यहाँ पे काका भी कुछ नहीं बताएंगे। काका जितना जानते हैं वो अनु के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारी बात वो झेंडे को जाके बताने वाले हैं।